Sorry. Oh, sorry, I had to make another part just to, bore anyone else. I don't think anyone is watching this. Yet, for sake of my own clarity, I do this so that I can comprehend कि मुझे क्या क्या नहीं समझ आ रहा है. जो जो हमें समझ नहीं आ रहा है हम उसको सीख लेंगे. सिखाने से आप स्वयं कितना सीखते हैं ये ज्ञात होता है. हाँ, तो you should not do body shaming and all this. Very bad. But it's not philosophy. So philosophy class is mathematics or I don't know. It's fun. हाँ, तो 90 डिग्री से कम मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, ये देखो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, तो एक ऑब्ट्यूस एंगल. फिर 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो रिफ्लेक्स एंगल. और पूरा हो जाए तो कंप्लीट. चलो एंगल्स भूले जाए तो एंगल्स कुल मिला किससे, दो लाइन थी उनका ओरिजिन सेम था, मतलब इधर से स्टार्ट हो रही, फॉर एग्जांपल इधर से तो ये एंगल बनाती हैं. हाँ, वो सब छोड़ो. तो ये दोनों लाइन इधर इंटरसेक्ट हो रही थी, तो इधर इसके जो अपोजिट साइड में है, जो क्रॉस के अपोजिट साइड में है जो एंगल, वो दोनों इक्वल होंगे. अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों पूछना अनिवार्य है. कभी कोई आपको कुछ कहे जो कभी ना मानो, जो कहते हो मानना भी नहीं चाहिए. तो अब इसका एक कारण, अब इसका कारण जाना जाए क्यों. याद करो. मैंने कुछ कहा था कुछ आपसे कि याद रखना. भूल गए, शाबाश. है ना. तो मैंने क्या कहा था कि एंगल की बिगनिंग हुई. एक टाइम आया जब बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा. बिगनिंग इधर से हुई थी, एक टाइम आएगी बिल्कुल सीधा हो गया वो. समझ जाओ, इमेजिन कर लो यार, समझ जाओ बस. इधर से बिगनिंग हुई थी, अब बिल्कुल सीधा हो गया, एक लाइन की तरह. तो जब ये देखो, ये भी तो एक एंगल बना ना. ये अगर सो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि इधर एक पॉइंट होता, इधर से दो हैंड निकल रहे और ये सीधा हो गया, तो 180 डिग्री हो गया. 180 डिग्री, 0 180. इसलिए सर्कल भी 360 डिग्री होता है बाय द वे, वो पूरा एक राउंड लेके आता है. जस्ट किडिंग, आई डोंट. हाँ, तो ये 180 डिग्री, तो मतलब अर्थात एक पूरी की पूरी लाइन है, एक लाइन है पूरी इधर से उधर तक 180 डिग्री की होगी. कॉमन सेंस. हाँ, कॉमन सेंस तो है. बट अगर उसके बीच में से एक लाइन है, इमेजिन इसको रखा जाए, एक लाइन है ये, तो ये पूरा 180 डिग्री हुआ. ये देखो एक लाइन थी, जैसे इसके नीचे का पूरा 180, ऊपर का पूरा 180. चलो ऊपर का लेके चलते 180. अब उसके बीच में से एक और एंगल जा रहा है, एक और लाइन जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी सी. ठीक है, ये पूरी लाइन है, इधर से लेके इधर तक. देखना, इधर से लेके इधर तक एक लाइन है, और फिर ये तीसरी एक कोई लाइन है, वो उसके बीच में उसके ऊपर खड़ी हुई है, कैसे भी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी. तो ये दो एंगल हो गए. देखो, एक ये वाला. तो ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे. आप बोलोगे हाँ सही है, पर एक बार इमेजिन करो, ये और ये तो 180 बनाएंगे, दो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बनाएंगे. ऐसे नीचे की 180 बनाएंगे. अर्थात अगर आप इसको x मान लो, x और y, ये दो एंगल है ना. ऊपर का एक x है, ये खड़ी लाइन थी ना, ये वाला साइड x मान लो, ये वाला साइड x मान लो, ये वाला साइड y मान लो. तो x और y कितना होंगे, 180 होंगे. ये स्ट्रेट बना रहे हैं पूरा एक 180 डिग्री, है ना. ऐसे ही नीचे भी कुछ एंगल होंगे, वो भी 180 बना रहे होंगे. फिर से बता दो, फिर से ध्यान से सुनना. मैं कैसे बताऊं आपको. रुको एक क्षण, प्रयास करता हूं. पहले इसको एक बार इरेज करूं. रुको यार, एक सेकंड में इरेज करता हूं. आप भी कुछ क्षण श्वास लीजिए. आनंद हेतु पढ़ना चाहिए. एंड बेसिक मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स इफ यू इट्स वेरी इसेंशियल कि आप अपनी फंडामेंटल्स, अपनी जड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें. पढ़ाई केवल मजे मात्र होती है, और ये सारे बिंदु हैं ना, ये ज्ञान के बिंदु,
ये स्वयं से कनेक्ट होते रहने चाहिए। ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ऑल दिस नॉलेज should connect to one another. These points should connect to one another. Then only you can reach infinity. Not in the sense of success, but केवल ऐसे ही। रुको एक क्षण, पहले इसको इरेज करता हूँ जब तक आप जल ग्रहण करिए। पॉजिंग फॉर अ मोमेंट। हाँ, सो कंटिन्यूइंग। तो हाँ, एक ये दो लाइन थी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह पे कट कर रही हैं। एक ये एंगल मान लो, फॉर एग्जांपल इसको एक्स नाम दे दी जाए। बोलो एक्स क्यों ले रहे हैं अंकित भाई? अरे एक्स इसलिए ले रहे हो, एक वेरिएबल। हाँ, कभी कभी हम वेरिएबल लेते हैं इसलिए कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जरूर थोड़ी मुझे इसकी वैल्यू पता है। मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं तो मैं इसको कोई भी एक नाम दे दे रहा हूँ। मैं इसको 1 2 3 में या मेजरमेंट में नहीं बता रहा, मैं बोल दे रहा हूँ कि कुछ है कुछ। तो एक कुछ का नाम मैंने एक्स रखा है। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू पता नहीं है, चेंज हो सकती है। एक्स, ठीक है। इस वाले एंगल को कहा जाएगा एक्स, इस वाले को कहेंगे भाई वाई। जस्ट अलग अलग नाम है ऐसे ही मजे के लिए। इसका रख दिया वाई, ठीक। आप इसका भी अपन कुछ, ये भी इधर एक एंगल होगा कुछ तो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये एक लाइन है, ये देख भाई, इधर से लेके इधर तक वाली एक लाइन है ना, ये ऐसी इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो ये एक्स और वाई, एक्स देखो एक्स है, वाई है, ये दोनों मिल क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। क्यों? अभी मैंने बताया था ये एंगल इधर से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जब सीधा हो गया तो 180 डिग्री एग्जैक्टली। इसलिए पूरा पूरा एक्स और वाई पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 180 डिग्री बनाएगा। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाती, ऊपर देखो नीचे देखो। हाँ, तो ऊपर 180 डिग्री, तो एक्स और वाई 180 डिग्री है, ठीक है। बट ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाती है। स्ट्रेट लाइन एंगल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा। तो ऊपर जो बनेगा ना 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री ऐसे ही मान सकते हो कि अगर एक ये लाइन है स्ट्रेट, तो ये 180 डिग्री हुआ, और इसके बीच में से कुछ एक लाइन डाल दो, तो ये एक्स, ये मतलब ये कुछ भी, इधर एक एंगल और इधर एक एंगल। अब पहले ये 180 डिग्री था, ध्यान से देखो, तो अब भी तो ये 180 ही होगा, बस इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, इस एंगल की, इस एंगल की कुछ अलग होगी, क्योंकि ये देखो दो हैंड थे, दो हैंड ये, दो हैंड ये, तो ये दोनों एंगल की वैल्यू मिला के भी 180 होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी 180 थी, अब भी 180 होगी एग्जैक्टली। तो एक्स और वाई 180 होंगे। अब वैसे ही इधर पे भी एक जो y है, इस लाइन को देखो, अब इस वाली लाइन को इधर से लेके इधर वाली लाइन, कैसे समझाऊं? इधर से लेके इधर वाली लाइन, ओके। ये और ये और ये और ये ये 180 होंगे। क्यों? क्योंकि फिर से एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 होंगे। कि y प्लस ये कुछ तो है, ठीक है। अब इसको x नाम रख देता है। बोलो सेम नाम क्यों रखा है? बस ऐसे के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसे के लिए मैं बताता हूँ आपको मैंने x क्यों रखा है बाद में। तो या फिर इसको s डैश रख दो, x डैश की मतलब अंदर आप अंतर कर पाओ नहीं, x है, ये x डैश है। तो x प्लस वाई 180, क्योंकि एक लाइन थी, ठीक है। इस वाली लाइन में x प्लस वाई 180 था, तो देखो ना, एक इक्वेशन हो गई आपकी x प्लस वाई 180 हो गया। दूसरी इक्वेशन आपकी x डैश प्लस वाई, ये 180 हो गया। अब दोनों 180 के बराबर हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 80 मार्क्स मिले हैं 100 मार्क्स में से, 100 मार्क्स थे उसमें से मुझे 80 मार्क्स मिले हैं। ऐसे मेरे कोई फ्रेंड है, समझो कार्तिक फॉर एग्जाम्पल, उसको भी 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं। तो क्या हम दोनों के मार्क्स सेम नहीं होगा? क्या अगर हम दोनों के मार्क्स सेम हैं तो हम दोनों अकेडमिकली सेम हो गए इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स। कुल मिला के
एक्स प्लस वाई भी 180 है, एक्स डैश प्लस वाई भी 180 है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स डैश प्लस वाई की। क्योंकि भाई देखो एक्स प्लस वाई 180 बना रहा है, बट वाई प्लस एक्स डैश वो भी तो 180 बना रहा है, तो अर्थात एक्स प्लस वाई इक्वल होना चाहिए किसके, वाई प्लस एक्स डैश की। हाँ तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई, बोलो इधर तक भी ठीक है। अब देखना, अब क्योंकि ये y तो दोनों तरफ सेम है ना भाई, तो y को आप भूल जाओ बस, क्योंकि उस साइड जाएगा इक्वल टू साइन के तो माइनस ही में हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ता है ना ना दोनों तरफ वाई वाई है, तो उसको भूल जाओ, एक सेकंड को भूल जाओ ना, क्योंकि वो तो सेम है, तो मैथमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा और आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। अब क्या बचा, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई है, बट y और y तो सेम है, अर्थात ये x और ये x डैश ये तो सेम हो गए, अर्थात ये दोनों x हैं और इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये भी 180 बना रहा है, ये भी 180 बना रहा है और बीच में ये y कॉमन हो गया, तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो एंगल बनता है, जैसे इधर ऊपर जो एंगल बन रहा है, मेरा चेहरा देखो इधर पे, हाँ ऊपर जो एक एंगल बन रहा है और ये नीचे जो एंगल बन रहा है, नीचे देखो, नीचे 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 जो एंगल बन रहा है, ऊपर जो एंगल बन रहा है, नीचे जो एंगल बन रहा है, ऊपर जो एंगल बन रहा है, नीचे ऊपर, ये दोनों सेम होंगे। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये लाइन जा रही थी, ये लाइन जा रही थी, हो तो ये अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। और कैसे, मतलब कैसे अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है ना, ये देखो ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ये ऊपर नीचे की बात को कहते हैं वर्टिकल। एक चीज़ होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, इन दोनों में कन्फ्यूजन कई लोगों को बहुत होता है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखो वर्टिकल वी बनता है, वी कैसे, लाइन ऊपर जा रही होती तो वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हो, एच लिखते हो ना, एच में बीच में से एक लाइन ऐसी जा रही होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये इधर से इधर देखो देखो, ये हॉरिजॉन्टल, इधर से उधर, इधर से उधर, ये वर्टिकल। हाँ तो ये एक्स मैं बात कर रहा था, ऊपर एंगल बन रहा है, नीचे एंगल बन रहा है, नीचे ऊपर, तो ये दोनों एंगल वर्टिकल हैं और अपोजिट है, तो इनको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप इधर इधर कह लो या फिर आजू आजू, इधर भी तो वर्टिकली अपोजिट होंगे ना, इसको ऐसे देखो। हाँ तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक। और एक तो बात ये रही इंटरसेक्टिंग लाइंस में, एक बात ये रही कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बने ना, अगर बीच में से मैंने एक लाइन घुसा दी थी, याद करो याद करो याद करो, एक ही लाइन थी इधर से इधर तक, इधर एक लाइन है फॉर एग्जांपल, अब इसके बीच में से मैंने एक और लाइन घुसेड़ दी ऐसे ऊपर के, देखना पूरा, ये तो 180 था पहले, 180 पूरा का पूरा बताया था आपको, मैंने एक लाइन डाल दी इधर बीच में, तो अभी भी तो 180 होगा ना, बट अब दो एंगल हो गए, तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसको वैसे लीनियर पेयर भी कहते हैं। क्यों, पेयर मतलब गुच्छा, दो चीज़ का पेयर, दो चीज़ हैं टुगेदर हैं, किस चीज़ का, गुच्छा है, ठीक, कलेक्शन, ठीक, जोड़ी है आप कह सकते हो, पेयर, लीनियर पेयर। अब लीनियर, लीनियर ऐसा नहीं लगता कि एक वर्ड से बना हुआ है, लीनियर, लीन 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 लीन, इसकी स्पेलिंग लिखो ना, लीनियर, LINEAR, लाइन लाइन लाइन, एक लाइन, हाँ तो जो एक लाइन का जो पेयर होता है उसको लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री बनाता है, सही है। तो चलो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में तो इतना ही था। अब एक और इंटरेस्टिंग लाइन को जानते हैं, जब लाइन, दो केसेस बताए थे मैंने, लाइंस या तो स्टार्ट हुई है, मैंने बताया था इन्फिनिटी तक जाती लाइन, तो जा रही है, एक पॉइंट आएगा जब या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो कभी नहीं करेंगी। और वो इंटरसेक्ट कर गई, अगर वो एक दूसरे जुड़ गई, ठुक गई, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और अगर कभी वो नहीं हुई तो उन्हें क्या कहना चाहिए,
उन्हें कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। दैट इज, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो लेट्स इमेजिन कि एक ये लाइन है, ठीक। तो आपको क्या ये लाइन दिख रही है? एक ये, कैसे बताऊं? हाँ, दिख रही है आपको, दिख रही है। हाँ, ये दो लाइन है, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक। ये लाइन कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, एक दूसरे पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब क्या? देखो ये वाला भाई 180 होगा, ये एंगल देखो ना, पूरा पूरा एक एंगल है, ये 180 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक लाइन पूरा 180 डिग्री बनाती है। ये भी 180 डिग्री होगी। हाँ, ये भी 180 होगी। तो जब ऐसा हो कि 180 डिग्री ये, 180 डिग्री ये है, तो कभी एक दूसरे से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? कि भाई ये इतना है, ये इतना है, तो जाती आ रही, इक्वल है ना। ये भी जब 180 रहेगा, जब ये फिक्स होने चाहिए, फिक्स। जब ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो कभी एक दूसरे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। बट अगर इनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कि जैसे ये 30 है, ये 70 है, तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर जब भी एक लाइन बस बिल्कुल सीधी हो, 180 डिग्री में हो, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है दोनों की दोनों एग्जैक्टली, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जा रही हैं, कभी कनेक्ट होना ही नहीं चाहती। बट अगर कोई एक लाइन है जो थोड़ा कम है, एक थोड़ी ज़्यादा या कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो एक कभी ना कभी कनेक्ट करेंगी। हाँ चलो ठीक है भाई, पैरेलल लाइन समझ गए कि एक कि दो ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली कभी भी अपने जीवन में। कई दो लाइनें जा रही हैं, कभी वो जब इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, उनको पैरेलल लाइंस कहेंगे, पैरेलल। और क्योंकि 180 डिग्री बना रही होती हैं वो लोग। हाँ ये तो ठीक है, बट इसमें क्या स्पेशल है, मैं बताता हूँ क्या स्पेशल है। चलो 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 चलो, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, जिस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो चलो ये लाइन तो ठीक है, अब क्योंकि मैंने पिछली बार लाइन के बीच में एक लाइन घुसाई थी, तो इस बार भी मेरा फर्ज बनता है कि इन दो लाइन के बीच में भी मैं इन दोनों का रिलेशनशिप तोड़ने हेतु एक लाइन घुसाऊं। और तो ये वैसे इस लाइन का भी एक स्पेशल नाम, जब दो लाइन के बीच में कोई एक तीसरी लाइन आ जाए अपना नुकसान कराने हेतु, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांस अर्थात कोई तीसरी चीज, कोई जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, ट्रांसजेंडर, ट्रांस। तो इस ट्रांस शब्द का अकेला अर्थात इतना होता है कि कुछ तीसरा, कुछ अदर्स के लिए यूज होता है। ट्रांस वर्सल मतलब इन दोनों की लड़ाई कर रहा है ना भाई। मैं मजे हेतु बताता हूँ ताकि आपको समझ भी आता रहे और आप वर्ड को रिलेट कर सको। वैसे कभी कभी इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं होता, बट फील किया करो, पढ़ाई फील होनी चाहिए। हाँ, तो इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। अर्थात ये जेड बन रहा है ना, जब भी देखो, जब जेड बन रहा हो तो इस पे ध्यान दिया करो। ये देखो ये जेड बन रहा है, तो जेड से याद रखना हमेशा ये और ये एंगल इक्वल रहेंगे। अब इनको नाम क्या दिया जाए? अल्टरनेटर एक शब्द होता है, उसका अर्थात आप क्या जानते? अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेट मतलब दूसरा की तरह प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक के बाद। तो ध्यान से देखो, ये एक के बाद दूसरा एंगल नहीं है, दूसरी जगह पे दूसरा या एक की जगह पे, तो अल्टरनेट। तो इसको कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट है तो अल्टरनेट एंगल्स। अब उसी प्रकार से ध्यान से देखना, ये तो ठीक है। अब ये इक्वल कैसे होंगे बताऊं क्यों? कि भाई देखो, ये मैंने क्या बताया था, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये लाइन इधर देखो, ये इधर तक लाइन थी, अब बीच में ट्रांसफर ड्रॉ करी, तो ये एंगल फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो,
और ये एंगल, ये दोनों मिलके 180 बनाने चाहिए। जैसे इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, इधर भी 180 बनाएंगे। बट एक आप कॉमन ले लोगे तो आप समझ जाओ बस। कभी अगर आपको प्रूफ चाहिए हो तो मैं आपको बतला दूंगा कभी। हाँ, अभी के लिए बस जान लो, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इनको कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। ओके, अब ठीक है, जब तक तो ठीक है। बट क्या आपको पता है ऊपर जो एक लाइन, एक जो एंगल बन रहा है वो उस एंगल की इक्वल होगा। अब ये मतलब जस्ट एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिश्ता नाता रखे हैं एक दूसरे के, मतलब कुछ तो इनका कनेक्शन है, कुछ तो ये एक दूसरे करस्पॉन्ड कनेक्ट करना चाह रहे, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो इनका नाम रखा है हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी हमेशा इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बहुत स्पेशल टाइप के एंगल्स हैं, अपन को हमेशा याद रखने चाहिए। और अगर एंगल्स रहे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे बीच में से ट्रांसवर्सल गई, इन दोनों लाइन के बीच में से ट्रांसवर्सल गई, तो जो अगर सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, तो वो हमेशा 180 डिग्री बनाएंगे। कि मैंने आपको बताया था लाइन 180 डिग्री बनाती है, और क्योंकि पैरेलल है। याद करो याद करो याद करो। और इनका एक दूसरा नाम भी को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर क्यों? को मतलब साथ में, ये दोनों साथ में है भाई, कोऑपरेशन कर रहे हैं। को का मतलब होता है साथ, तो को इंटीरियर क्योंकि ये अंदर है, अंदर के एंगल है भाई, तो उनको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो ये जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी जो मुझे लगा आपको बता दूं, और बाकी बहुत समय मैंने व्यर्थ कर दिया है, जो आवश्यकता थी नहीं, बट मैंने मजे मात्र किया बस। मुझे पता है ये कोई नहीं देख रहा है, बट केवल एवं मेरी स्वयं की क्लैरिटी हेतु, क्योंकि मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो मुझे क्या क्या नहीं समझ आ रहा है ये मुझे पता चल जाएगा। और बस हाँ, पढ़ाई केवल मजे मात्र है, तो मजे करें, आनंद में रहें, बेसिक्स क्लियर रखें, हैव योर फंडामेंटल्स अटमोस्ट क्लियर। एंड हाँ, बताया था प्रारंभ में कि एक इमारत की जो नींव होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है उस हेतु। और अगर एक पेड़ भी है तो उसकी जो जड़ें हैं ना, उसकी जो नींव है, जो फंडामेंटल, जो बेसिक्स हैं, जो रूट्स हैं उसकी, पेड़ की जड़ें, वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक दूसरे कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसे ही अपनी ज्ञान के बिंदु एक दूसरे से सदैव कनेक्ट रहने चाहिए, और लाइफ में मजा होना चाहिए, पढ़ाई और ज्ञान मजे के लिए होना चाहिए। ऑन दैट नोट आई से सयोनारा।